फ्रांस के वर्साय से पूरी दुनिया के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने एमओयू पर साइन किए। इसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने चिल्लाकर ये गुड न्यूज पत्रकारों को दी। इससे पहले ये डील 19 जून को जेनेवा में साइन होने की बात कही गई थी। ये समझौता दोनों देशों के बीच करीब 4 महीने से जारी तनाव और सैन्य टकराव को खत्म करने की दिशा में बड़ा माना जा रहा है। इस शांति समझौते में क्या है, इस पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, अब तो डील साइन हो गई है, किन मुद्दों पे सहमति बनी है, क्या है डील के या इस एमओयू के हाइलाइट्स? जी बिल्कुल, पिछले 108 दिनों से जो हालात बने थे, यकीन नहीं हो रहा था कि इस डील पर दस्तखत होगा, लेकिन आखिरकार कभी हाँ कभी ना करते हुए डील पर दस्तखत कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने भी, और ईरान की तरफ से भी दस्तखत हो गया है। जो 14 पॉइंट जिस पर दस्तखत किया गया है, वो जो 14 पॉइंट निकल कर आए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। अब उन सभी मुद्दों का समाधान यहाँ पर दिखा है जिन मुद्दों पर अब तक सहमति बन नहीं रही थी। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म करने का ऐलान किया गया है। इस डील में इस बात का जिक्र है और 14 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट यही है कि सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म किया जाएगा। और सभी मोर्चे का जब बात की जा रही तो इसमें लेबनान भी शामिल है। जी हां, वही लेबनान जिस पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला हो रहा था। अब वहां भी कोई युद्ध नहीं होगा, न तो लेबनान की तरफ से इजराइल पर कोई हमला होगा, न तो इजराइल लेबनान पर कोई हमला करेगा। ये 14 पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात, परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी ज्यादा खींचतान थी। परमाणु कार्यक्रम के लिए यह है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा, इस बात पर सहमति बन गई है। और जो एनरिच यूरेनियम है, जो 60% से ज्यादा यूरेनियम है जिसके इस्तेमाल से परमाणु हथियार बनाया जा सकता है, वो यूरेनियम जो है फिलहाल ईरान के पास रहेगा, लेकिन उसको आगे वो नहीं बढ़ाएंगे और इसका समाधान आगे चलकर निकाला जाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात। तीसरी चीज ये निकल कर आई थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, इस पर कोई टोल टैक्स या टैक्स जैसी चीजें ईरान नहीं वसूलेगा। 30 दिन के भीतर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा सामान्य कर दिया जाएगा, इसका जिक्र किया गया है। अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी है वो भी 30 दिन के भीतर पूरी तरह सामान्य कर दिया जाएगा, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। एक और चीज, ईरान के को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, तो इसके लिए साफ तौर से कहा गया कि 300 अरब डॉलर का एक फंड बनेगा जिससे ईरान का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और एक आखिरी बात बता दूं जो काफी महत्वपूर्ण है, वो ये कि ईरान के ऊपर जो भी पाबंदियां लगी थी, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों के तहत या फिर अमेरिका के द्वारा, सभी पाबंदी हटा दी जाएगी। ईरान के जो भी संपत्ति, जो भी खाते अमेरिका ने जब्त कर रखे थे, वो सारे खाते हटा दिए जाएंगे और ईरान से केमिकल, पेट्रोल जैसी चीजें का एक्सपोर्ट हो सकेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो इन शर्तों के साथ इस 14 पॉइंट की डील पर दस्तखत दोनों पक्षों ने किया है और 60 दिन के भीतर अंतिम डील पर दस्तखत किया जाएगा और दोनों पक्ष राजी होते हैं तो 60 दिन की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, तो ये एमओयू है, बड़ी बातें इसके अंदर है, लेकिन एक वो जो पॉइंट लक्ष्मण आखिरी में बता रहे थे कि 60 दिन की समय सीमा है और उसके दौरान चीजें और भी आगे पीछे हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो पूरी दुनिया मान रही डील डन, लेकिन किसे क्या मिला इसका हम पूरे विस्तार से आज चर्चा करेंगे आज के आवाज अड्डा में कि अब अमेरिका और ईरान ने जब इस डील पे साइन कर दिए हैं तो इन दोनों देशों को क्या मिला और पूरी दुनिया के हिस्से क्या आएगा शांति और तेल के साथ साथ। तो ये जरूर जुड़िएगा आज के हमारी इस पेशकश में 7:57 पर।